नमस्कार दोस्तों। हमारा आज का विषय रहेगा राजनीति विज्ञान और राजनीति विज्ञान में टॉपिक रहेगा अनुसूचियां। तो संविधान का टॉपिक है अनुसूचियां। हमारे मूल संविधान में अनुसूचियां थी 8। मूल संविधान में अनुसूचियां थी अनुसूचियां अनुसूचियां आज का हमारा टॉपिक है अनुसूचियां। और मूल संविधान में अनुसूचियां थी, मूल संविधान का मतलब जब संविधान बना उस टाइम पर अनुसूचियां थी 8 और अब बढ़ाकर अनुसूचियां हो गई हैं 12। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है कि मूल संविधान में अनुसूचियां 8 थी और अब बढ़कर हो गई हैं 12। तो हमारा टॉपिक है अनुसूचियां। तो उस अनुसूचियों में हम देखें तो प्रथम अनुसूची प्रथम अनुसूची में बताया गया है कि भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है अनुसूची 1 में। अनुसूची 2 की बात करें तो अनुसूची 2 में है वेतन और भत्ते। अब वेतन भत्ते किसके, जैसे कि ये पदाधिकारी होते हैं जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनके वेतन भत्तों के बारे में वर्णन है अनुसूची 2 में। अनुसूची 3 के अंदर दिया गया है शपथ। इन पदाधिकारियों की शपथ का वर्णन अनुसूची 3 में दिया गया है। और अनुसूची 4 में, अनुसूची जो 4 है उसमें राज्यों में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व के बारे में वर्णन है कि किस राज्य से कितने राज्यसभा में सदस्य चुने जाएंगे। जैसे हमारे राजस्थान से 10 चुने जाते हैं और सर्वाधिक देखें तो उत्तर प्रदेश से 31 चुने जाते हैं राज्यसभा से सदस्य। इस प्रकार हमारी 4 अनुसूचियां कंप्लीट होती हैं। फिर देखें तो पांचवी और छठी अनुसूची एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पांचवी अनुसूची में है अनुसूचित जाति व जनजाति। अनुसूचित जाति व जनजाति के प्रशासन का वर्णन है अनुसूची 5 में। और अनुसूची 6 की बात करें तो अनुसूची 6 में केवल जनजाति का वर्णन है। और वो भी किन किन राज्य की ये अनुसूची लागू होती है, किन किन राज्य में, तो देखो ना है वो 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो देखा जाए तो अनुसूची 5 पूरे भारत में लागू होती है, लेकिन अनुसूची ये 6 जो अनुसूचित जनजाति का वर्णन है, इसमें केवल जनजाति का वर्णन है, ये अनुसूची लागू होती है ओनली असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 राज्यों में लागू होती है। इसके बाद देखें तो 7वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची? 6 अनुसूची मैंने आपको बता दी है। 7वीं अनुसूची में संघ जो कानून बने जाते हैं, समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची का वर्णन है संघ सूची। अनुसूची 7 में वर्णन है संघ सूची में पहले विषय थे 97 और अब बढ़कर हो गए हैं 100। इस पर कानून कौन बनाती है? केंद्र सरकार बनाती है। संघ सूची के बाद में देखें तो राज्य सूची, इसमें पहले विषय थे 66 और अब घटकर हो गए हैं 61। फिर तीसरी समवर्ती सूची,
समवर्ती सूची। समवर्ती सूची की बात करें तो इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं, लेकिन दोनों में विरोधाभास होने पर कानून केवल केंद्र सरकार का मान्य होगा। और इसमें विषय हैं, पहले विषय थे 47 और अब बढ़कर हो गए हैं 52। ये 7वीं अनुसूची की बात होगी। इसके बाद हम आगे देखें तो 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन है। भाषा, भारत में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है इसके बारे में इसमें वर्णन है। पहले भाषाएं 14 थी, अब बढ़ाकर कर दी गई है 22। फिर 9वीं अनुसूची की बात करें तो 9वीं अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन दिया गया है। प्रथम 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। यह अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन। और ये जोड़ी गई थी 1951 में। प्रथम संविधान संशोधन 1951। और किस चीज में संशोधन किया गया? भूमि सुधार। इसमें जो टॉपिक जोड़ा गया था वो भूमि सुधार के बारे में इसमें वर्णन है। यह हो गया अनुसूची 8 और 9। अब अनुसूची हम बात करें 10। अनुसूची 10 से यह अनुसूची जोड़ी गई, इसमें दिया गया है दल बदल। दल बदल के बारे में वर्णन किया गया। इस अनुसूची बताया गया है कि कोई भी जो ये छोटे दल होते हैं, जेडीयू, बीजेपी, कांग्रेस, जो भी दल हैं, ये इनमें कोई भी दल अगर अन्य दल आकर मिलना चाहता है तो वो वोटिंग होने से पहले, चुनाव से पहले मिल सकता है। चुनाव होने के बाद में वो नहीं मिल सकता, अपना दल नहीं छोड़ सकता। अगर वो दल बदल करता है चुनाव होने के बाद में तो अपनी पार्टी छोड़ता है तो उसकी सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी। ये दिया गया है अनुसूची 10 में। और ये अनुसूची जोड़ी गई थी 1985 में। और ये संविधान संशोधन था 52वां संविधान संशोधन 1985। फिर देखें तो 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का वर्णन है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का वर्णन है 11वीं अनुसूची में। इसमें पंचायती राज के 29 विषय जोड़े गए हैं। और यह अनुसूची 1992 93 में जोड़ी गई थी। इसको संसद में इसका बिल लाया गया था 1992 में और पारित हुआ था 1993 में। तो कई जगह ये 1992 मिलता है तो कई जगह 1993 मिलता है, लेकिन हम दोनों याद ऑप्शन के अनुसार हमको करनी है। अधिकतर जगह 1992 ही मिलता है, लेकिन ये पारित हुई थी 1993 में। इसमें 29 विषय जोड़े गए हैं और ये संविधान में संशोधन किया गया था। 11वीं अनुसूची के तहत ये जोड़ा गया था। और ये संविधान संशोधन था 73वां संविधान संशोधन, 73 संविधान संशोधन हुआ। फिर आगे बात करें 12वीं अनुसूची की। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के बारे में बताया गया। इसमें 29 विषय जोड़े गए हैं। इसमें 18 विषय, 29 विषय पंचायती राज जोड़े गए थे और इसमें 18 विषय जोड़े गए हैं। और ये संविधान संशोधन हुआ था 76वां संविधान संशोधन, और ये भी 1992-93 में हुआ था। इस प्रकार 12 अनुसूची मैंने आपको आज बता दी है। इनको आप एक बार दोबारा से देखना, और ये एग्जाम के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।